अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन व इत्माइन। 83 हुआ था सूरा। 83 होना शम्सी। 83 होना है। हाँ अच्छा, हाँ 82 में कुरान पर गौर व फिक्र और तदब्बुर की बात की गई थी। हाँ? क्या ये लोग समझते नहीं? क्या इनमें इतनी भी समझ नहीं है? ये लोग कुरान पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते? ये तो पहले हम लेना चाहिए ये बात। हम ना समझते हैं, ना नमाज पढ़ते उस वक्त गौर करते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलहम का मतलब क्या व बाकी के वर्ड्स का मतलब क्या, अगर इस पर गौर करें तो तवज्जो उस तरफ ठीक है। वलो कान मिन इंदी गैरिल्लाहि वजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। तो ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, अगर अल्लाह की तरफ से नहीं होता तो उसमें तसादुम होता, इख्तिलाफ होता, एक बात दूसरी बात से टकराती या बार बार आती। बार बार है, तकरार है कुरान में, लेकिन वो मौजू मौका महल के मुनासिबत से है कि कहाँ जोर देना है, कहाँ पर वो शिद्दत की जरूरत है, वहां पर तकरार है, लेकिन तसादुम नहीं है, टकराव नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है कि ये चूंकि अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का कलाम है, तो इसमें कोई तसादुम नहीं है, कोई ये नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है इसमें। अल्लाह का कलाम है, उस पर जोर दिया जा रहा है। बाकी जो आयत है इसके ये उससे मुनासिबत तो नहीं रखती, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो अमर होता है, अफवाहें फैलाती, वहाँ का जो अमन चैन सुकून वहाँ का जो मुकद्दर कर रहे थे लोग, वो ज्यादातर मुनाफिकीन ही थे इसमें। लेकिन क्या होता था, सादा लोग मुसलमान भी इनके साथ शरीक हो जाते थे, जो कच्चे मुसलमान थे। वहाँ के जो मदनी दौर की सख्तियां झेल कर आई हैं वो तो नहीं, वो तो बड़े बड़े साबित कदम थे। दूसरे यहाँ के जो हुए थे वो लोग इनमें शामिल होकर वहाँ का माहौल खराब करने में ये भी इंस्ट्रूमेंटल रहते थे। उनके मुताल्लिक बात कही जा रही है, वो इज़ा जाअहुम अम्रुन मिनल अमनी वल खौफी अज़ाऊ बिह। ये वर्ड पहली बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये ज्यादातर ये सऊदी में ये जो नशर होता है ना, उसमें आता है ये वर्ड। ये जो खिरात नशर होती है, क्या ये अब्दुल बासित के खिरात है, उसके मुताल्लिक ये बहुत आता था। अज़ा बोले तो नशर करना, इट्स बीइंग रिलेट, पब्लिश की जा रही है, नशर की जा रही है, ये जो ब्रॉडकास्ट करते ना, उसके वास्ते ये वर्ड है, यानी फैलाना, कहीं भी एक चीज को लेकर फैलाना, यही ये अफवाहों के मुताल्लिक है ये। वलो रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु allazina यस्तंबितूनहु मिनहुम। यस्तंबितू, इसका रूट वर्ड पहचानिए। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैताना इल्ला कलीला। ये है अफवाहों के मुताल्लिक जो लोग फैला रहे थे वहां। यही ये जो कल हम डिस्कस करें कि ओहद के बाद, जंगे ओहद के बाद सारे कबीले एक हो गए थे, सब एक हो गए थे। वो समझ गए थे कि उनके दानिश में ये था कि अब ऐसी कमजोरी, इतना वल्नरेबल पोजीशन हो गया है इस्लामी रियासत का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम का और इस्लाम का, कि इसको अब खत्म ही कर दे सकते। तो ये बात सोचकर सबके जहनों में एक बात आ गई थी कि हम सब अगर मिल गए, पूरे पूरे हिजाज के लोग अगर मिल गए तो ये खत्म हो जाएगा, ये मुहिम ही खत्म हो जाएगी, ये काम ही खत्म हो जाएगा, ये दिन का नामो निशान ही नहीं रहेगा। तो एक मुत्तहदा महाज बना लिया था इन्होंने ओहद के बाद।
कहाँ के लोग थे, पूरे कबाइल थे, मदीने से लेकर मक्का तक के जो भी रास्ते में भी कबाइल थे, जो पूरे हिजाज के कबाइल थे, सब मिल गए थे इसमें। मुत्तहदा महाज, वही कल जो बात हुई 10,000 का लश्कर, कहाँ के थे, सिर्फ मक्के के उतने नहीं होते, सब कबाइल मिल गए थे, एक मुत्तहदा महाज यूनाइटेड फ्रंट बना लिया था इन्होंने लड़ने के लिए। तो ये अफवाहें बहुत फैला करती थी, अफवाह कम होती थी, काम कम होता था, लेकिन अफवाह बहुत ज्यादा होती थी। और ऐसा भी होता था कि ये मुनाफिकीन क्या करते थे, अगर सचमुच की भी कोई बात है, यानी कोई हमलावर होने की तैयारी कर भी रहा है, तो उसको दबा देते थे ताकि वो एकदम अचानक हमला करे, इनको पता भी ना चले, अनअवेयर स्पॉट हो जाना। वैसा क्या करते थे, अमन की न्यूज फैला देते थे। उसकी जगह जो जंग की बात करनी चाहिए थी कि हमलावरी की कोई तैयारी कर रहा है, किसी कबीले के तेवर बिगड़ रहे हैं, कोई दुश्मनी कर रहा है, कोई आने वाला है चढ़ाई करेगा, ये बात छुपा कर नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, सब आराम से हैं, कुछ भी नहीं होने वाला, ये मुनाफिकीन फैला देते थे। अब आराम से लोग बैठे हुए, ये लोग एकदम अचानक हमले के भी हो सकता था, ऐसे भी अफवाहें फैलाते थे और कभी कभी दबा देते थे। जो अफवाह चलना चाहिए था, जो न्यूज मिलना चाहिए था, उसको दबा के अमन की अफवाह फैला देते थे, कुछ भी नहीं हो रहा है, आराम शांति है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ भी नहीं है, ये भी किया करते थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोग जहाँ कोई इत्मीनान बख्श यानी अमन की जो बात आ रही है, अमन की खबर या खौफनाक खबर सुन पाते हैं, तो उसे लेकर जगह जगह फैला देते हैं, फूंक देते हैं, सब जगह उसे लेकर फूंक देते हैं। हालांकि अगर वो उसे रसूल और अपनी जमात के जिम्मेदार लोग, इसी को कहा जा रहा है यस्तंबितूना, इसका रूट वर्ड है, सोचा क्या रूट वर्ड है, बाबे इस्तफाल से है ये, नून बाता इसका वर्ड, इसका रूट वर्ड नून बाता, नबता, नबता, नबता बोले तो क्या नहीं आया क्या इससे पहले ये वर्ड? जांच लेना। हाँ, जांच लेना, ये अब यहाँ महावीरतन बोले तो आपको जांच लेना, तहकीक करना, मालूम कर लेना, उसको गहराइयों में जाकर उसकी तफ्तीश करना, ये सब भी। लेकिन उसका एक असली मतलब होता है ना, जो आप लुगत उठाकर देखे तो मालूम होता है, वो क्या है, उसी पर बेस्ड होता है ये सारा। ये जबान बहुत ही रिच जबान, इसका ये क्या है बोले तो लफ्जी रूट वर्ड मादा आप लुगत उठाकर देखे तो ये जो गहरा कुआं होता है ना, उसमें से पानी निकालना, गहरे कुएं में से पानी निकालना। अब ये क्या मतलब हुआ, गहराई तक जाना, बात की गहराई तक जाना, उसकी तफ्तीश करना, वो क्या है उसकी हकीकत जानना, यानी अफवाह को ऐसे ही नहीं ले लेना, किसने फैलाया है, ये सही है कि नहीं है, इसकी हकीकत क्या है, इस पर गौर करना कि नहीं, इसे ऐसा ही निकाल देना है। ये स्तंभितो ना, स्तंभितो स्तंभितो, तो ये जो है अफवाहें फैला देते हैं, इधर उधर फैला देते हैं। चाहिए तो ये था इन्हें के वो जो इख्तियार वाले हैं, बा इख्तियार लोग हैं, असहाब इख्तियार हैं, जो सोच समझ गहराई इसके तफ्तीश करके काम लेते हैं, यानी कोई सिपह सालार होगा या कोई असहाब उमर होगा, जो अहकामात तक पहुंचती, जो बात की गहराई तक पहुंचती, क्या है तफ्तीश करती, फाइंड आउट करती, तो उन तक पहुंचाए तो वो ऐसे लोगों के इल्म में आ जाए जो उनके दरमियान इस बात की सलाहियत रखते हो, सोचने समझने की, उसे फाइंड आउट करने की, और उसे इंक्वायरी करके सही बात जान लेने की जो सलाहियत रखती, उन तक पहुंचाना। अल्लाह कह रहा है कि ये ऐसा माहौल नहीं पैदा करना है, यहाँ ऐसा माहौल पैदा हो गया था, यहाँ लोग भी ऐसे हो गए थे, मुनाफिक तो पहले ये काम में पेश रहते थे, तो इन लोगों को तनबीह की जा रही, तुम भी मुनाफिक के साथ मिल गए हो, ऐसा लोग मुसलमानों देखो, ऐसा करना है कि तुम जो भी बात होती है, जो भी अफवाह होती है, उसको फैलाने से पहले, उसको फैलाना है ही नहीं, पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से रुद्दूहु, रद्द, उसे लौटाओ, हु इन लोगों की तरफ, वो खबर की तरफ है, वो रुद्दूहु, उसको लौटाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, या जो ये जो साहिब इख्तियार लोग हैं, जो जांच पड़ताल कर सकते हैं, जो इंक्वायरीज कर सकते हैं, सही बात तक पहुंच सकती हैं, उनकी तरफ फैलाओ।
پھر اللہ کہہ رہا ہے یہاں کہ تم لوگوں پر اللہ کی اگر مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہیں تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ تم پھر جاتے، ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے، تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. یہ آخری آیت میں ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. وَإِذَا اور جب جَاءَهُمْ تمہارے پاس آتی ہے، جا کا تو آنا، وہ ان کے پاس آتی ہے، ہم ان کے پاس یعنی منافقوں کے پاس اور جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے بھی پاس جب ایسی خبریں آتی ہیں. امرن، امرن بولے تو یوزلی کیا ہے؟ اخبار خبر یہاں خبر کا مطلب ہے، نہیں بولے تو حکم ہوا، امر، عمرہ. اسی سے عمرہ بھی جو بادشاہ کے ساتھ کیا ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نوبلز کو کیا بولتے ہیں؟ عمرہ اردو میں. جو صاحب امر ہوتے یعنی حکم پاس کرنے والے، مشورہ دینے والے، بادشاہ کو مشورہ دینے والے. کوئی بھی حکم پاس نہیں ہوتا بغیر عمرہ کے مشورے کے. تو یہ مشورہ دینے والے بھی، حکم پاس کرنے والے بھی، حکم پاس کرنے والے بھی، مددگار ہونے والے بھی عمرہ بولتے ہیں ان کو. اسی سے امر ہے، اسی سے امور ہے. امور بولے تو جمع. اللہ کے سامنے سارے امور پیش ہوتے ہیں یعنی ساری چیزیں پیش ہوتی ہیں. چیزوں کے معاملے میں بھی آتا ہے، احکامات کے معاملے میں بھی آتا ہے، مشورے کے معاملے میں بھی آتا ہے. اور یہاں کیا ہے؟ خبر، کوئی خبر جو امن کی ہو یا خوف کی ہو. من الامن والاول خوف، امن کی بھی ہو یا خوف کی بھی ہو. تو اسے کیا کرنا؟ یہ لوگ کیا کرتی؟ اذاعوا، مشہور کر دیتی، پھیلا دیتی، نشر کر دیتی، بھی اس کو یعنی اس خبر کو. ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، چاہیے تھا. کاش کہ یہ ایسا کرتے، اگر یہ ایسا کرتے، ولو اور اگر ردوہ اسے پلٹاتے، لوٹاتے یا اسے پہنچاتے، رسول، رسول کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور انہیں معلوم کراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کراتے کہ اے رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ یہ فلاں فلاں خبر آئی ہے، یہ ہمارے سننے میں آئی ہے، یہ ہے خبر. یہ پہنچا دیتے. پھر وہ جو فیصلہ لیتے، جو اس پر غور و خوض کرتے یا کسی سے مشورہ کرتے، وہ ان کا معاملہ ہوتا. تو یہاں چاہیے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتے، ان کو سناتے پہلے، یا اور ساتھ اسی کے ساتھ الا اولی الامر، الا طرف اولی الامر، یہ جو صاحب حکم ہیں، صاحب اختیار ہیں، منہم ان میں سے یعنی لوگوں میں جو بھی تھے. یہ ہو سکتا ہے سپہ سالار ہوں گے یا کوئی بڑے بڑے جو اولو الالباب لوگ ہیں، عقل والے، فیصلہ لینے والے، مشورہ دینے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، تو ان میں سے کوئی لوگ لعلمہ، تو اس کو جان لیتے. تو یہ لوگ کیا کرتے؟ اس کو جان لیتے، جانچ پڑتال کرتے اس کی. الذین، جو لوگ یستنبطونہ، تحقیق کر لیا کرتے ہیں. یہی لوگ جو اولی الامر کہا جاتا ہے نا، اولی الامر، یہ لوگ یستنبطونہ، وہ تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ تحقیق کر لیتے، گہرائی میں جاتے، اس کی حقیقت معلوم کرتے اور جانچ پڑتال کر کے اس کی حقیقت کیا ہے معلوم کرتے. تب اگر سیریس لینا ہے تو سیریس لینا، یا آرام سے رہنا ہے تو آرام سے رہنا. چلتی ہے جیسا ہی روز بروز کی زندگی چل رہی ہے. یہ روز ہر دن آئے دن کی ایک افواہ پھیل جاتی تھی، اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ کرو، رسول اللہ کی طرف پلٹاؤ. تمہیں کوئی بھی خبر اگر تمہارے کان میں پڑے تو پہلے پھیلانے سے پہلے ادھر ادھر نہیں جانا، سب جگہ پھونکتے نہیں پھرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤ یا اولی الامر کی طرف لے جاؤ، جو یستنبطونہ، تحقیق کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، جو چھان بین کر سکتے ہیں ان میں سے. ولو، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ولو اللہ فضل اللہ، یا ایسی حرکتیں کرتی تم کہ شیطان کے پیروکار ہو، شیطانی کاما کرتی، یہ شیطانی حرکتیں ہیں. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تم بالکل ہی شیطان کے پیروکار ہو جاتے تم. الا خلیلا، سب نہیں، چند لوگ جو اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں، ایسے افواہوں کی باتوں میں آ جاتی، تو وہ کیا ہوتے؟ شیطانی حرکتیں کر بیٹھتے اور لوگوں میں
एक सरासीमगी का आलम फैला देते थे, जो ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी बहुत ही खराब माहौल चल रहा है, लोग बहुत ही पस्त हिम्मत हो गए हैं, पस्त हौसला हो गए हैं, क्योंकि ओहद का हाल बहुत ही थका देने वाला और बहुत ही हौसला शिकन था। उसकी वजह से लोगों में बहुत ही ज़ौफ आ गया था, जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी, क़ल्बी तौर पर भी बहुत ही एकदम कमजोर कर देने वाला एक फिजा वहां पर फैल गई थी। तो ये जो अफवाहें फैलते थे, इसकी वजह से वहां का माहौल और खराब हो जाता था, लोगों में और ज्यादा टेंशन फैल जाता था। तो इस वास्ते अल्लाह कह रहा है कि ये ना करो, ऐसा ना करो, इसे पहले जिम्मेदार आदमियों के पास ले जाना और उसको फाइंड आउट करने के बाद अगर सीरियस लेना है उसे, तो सीरियस लेकर उसके लिए क्या इक़दाम करना, क्या तैयारी करना, वो लोग करेंगे। तुम ये फैलाते नहीं फिरना, मुनाफिकीन के लिए है ये। और वो जो सादा लोग इंसान सिंपल जो होती, कि ये कभी भी वल्नरेबल होती, कोई बात कह दिया तो उसकी बात में आ जाती, कोई और दूसरी बात कह दिया उसकी बात में आ जाती, कभी हकीकत तक जाते नहीं, जांच पड़ताल नहीं करते, उसके ऊपर गौर व नहीं करते। इनको तनबीह की जा रही है कि ऐसा करने से तुम ये शैतान की हरकतें कर रहे हो, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने का इम्कान है। लोगों में भी सरासीमगी फैल जाती है। और एक बात क्या थी, मुनाफिक आराम से बैठने के लिए, इन लोगों को सुस्त कर देने के लिए और गाफिल कर देने के लिए भी अगर खौफनाक खबर होती भी तो उसे दबा देते और अमन की खबर जैसा बना देते। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला है, कोई आ नहीं रहा, कोई हमलावर नहीं हो रहा, ये ऐसी फैला देते थे। तो इसके मुताल्लिक भी गौर करना है। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफू इल्ला नफ्सका वहर्रिज़िल मोमिनीन। ये जंगे ओहद के बाद का वाक़या है। क्या हुआ था जंगे ओहद में? ये जो उनको फतह हो गई थी, पहले तो शिकस्त हुई, बहुत ही शिकस्त फाश हुई और मुसलमानों को फतेह मुबीन हुई। लेकिन फिर चंद लोगों की वजह से, तमाये हिर्स की वजह से, ये अपनी ही कोताहियों की वजह से ये शिकस्त में बदल गई, हारी जीती हुई बाजी हार में बदल गई और उनको फतह में बदल गई। तो तब ये लोग अबू सुफियान और उनके जो साथियां थे, उनके भी लश्कर के चंद और भी थे ना, ये हवल दस्ता के, हरावल दस्ता के, मैसरा के, मैमना के और ये जो खल्फ के, ये होती एक तो सिपाह सालार होता है, कमांडर इन चीफ होता है, उसके साथ और कई उसके दूसरे विंग्स के भी होते। तो 4-5 होते। खालिद बिन वलीद थे ना, घोड़सवारों के सिपाह सालार थे, वो दस्ते के सिपाह सालार थे। वैसा ही मैमना के भी होते, राइट विंग के होते, लेफ्ट विंग के होते, बीच में जो होता है खल्ब, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके भी होते। तो ये सब रहती जो है ना डिसीजन लेते। तो अबू सुफियान उन सबको मिलाकर मशवरा करके डिसीजन ले लिया गया था कि हम नेक्स्ट ईयर यहाँ आएंगे, बदर में आएंगे। अब नेक्स्ट जो ओहद में नहीं आएंगे, अब नेक्स्ट हम बदर में आएंगे, आइंदा साल हम बदर में आकर जंग करेंगे, ये वादा करके गए थे, ये वादा हो गया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वादे के तहत जी क़ैदा में, ये शव्वाल में हुआ था, जंग शव्वाल में हुई थी, जंगे ओहद शव्वाल में हुई थी। तो नेक्स्ट जी क़ैदा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 सहाबियों को लेकर पूरे नहीं आने वाले थे। उसी के मुताबिक यहाँ कहा जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पस मंजर देख लीजिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज दे रहे हैं। सो अबू सुफियान का वादा था कि आइंदा साल जंग के लिए आएंगे लश्कर लेकर, तो हमें तैयारी करके जाना है। और जंग बदर, उसे कहा भी जाता है बदरे वाक़िया, बदरे सुगरा, वो जंग बदर सोगरा कहा जाता है। पहले बदर की बहुत बड़ी जंग हुई ना 2 हिजरी में, उसके बाद ये जो तय हुई थी, ये हुई तो नहीं जंग, लेकिन जो तंग हुई है, जंग का फैसला हुआ था, उसका नाम जंग बदर सोगरा रखा गया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी कि हमें जाना है। तो बहुत से लोग जो ओहद देख चुके थे और अभी अभी जख्म उनके पूरे दिमाग से गए नहीं थे, जो हालात वहां गुजरे थे, तो उन्होंने थोड़ा गफलत का, कसलमंदी का और बहुत ही नेग्लेक्ट करने का एक मुजाहिरा किया।
इस पस मंजर में शान नुज़ुल ये है इस आयत का, इस पस मंजर में ये आयत नाजिल हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि कोई आए या ना आए, आपके ऊपर किसी जान की जिम्मेदारी नहीं है सिवाय आपकी जान के। तो आप तने तन्हा निकलिए, तने तन्हा आप जाइए। अगर कोई नहीं आता तो तने तन्हा आप जाइए, आपके लिए अल्लाह काफी है। ये जो दुश्मनों का जोर है ना, ये बहुत ज़ईफ है, ये शैतान का ये है, ये बहुत ज़ईफ है, इसकी फिक्र ना करें, आप ही कामयाब होंगे, आप अल्लाह के भरोसे पर जाइए। अब देखिए ये फ़क़ातिल फी सबीलिल्लाहि, क़ातिल फ़ेल अमर है, तो लड़िए, तो जंग कीजिए, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, बस लड़े आप अल्लाह की राह में। ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सका, नहीं है आप मुकल्लिफ आपकी जान के अलावा किसी के। ला तुकल्लफु, नहीं है आप मुकल्लफ, इल्ला नफ्सका, मगर आप ही की जान के, यानी किसी के जिम्मेदारी आप पर नहीं है। बुला रहे हैं आप, वो लोग जवाब नहीं दे रहे, आगे आ नहीं रहे, सुस्ती बरत रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे, निकलो बोले तो हाँ आप चलो, हम आकर ज्वाइन कर लेंगे, वी विल अकम्पनी यू, वी विल कैच यू, विल कैच यू अप, विल कैच अप विथ यू। ये सब जो चलता है ना, जो पीछे रहने वाले होती हैं, जो लेजी लेट लतीफ होते हैं, ऐसा ये वहाँ का रवैया ऐसा चल रहा था। तो अल्लाह कह रहा है, तसल्ली दे रहा है, ढारस बंधा रहा है कि आप फिक्र मत करें। ये लोग जो कोताही, गफलत और जो ये बरत रहे हैं, ऐसी कसलमंदी का मजाहिरा जो कर रहे हैं, सुस्ती का, आप इसकी फिक्र ना करें। आप अपनी जान के जिम्मेदार हैं, इन लोगों के नहीं। बोलो, कहो, ऐलान करो, आए तो आए, वरना आप निकलो, आप अकेले निकलो। ऐसा कब हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कब हुआ? किसके पीरियड में? मानईन ज़कात, याद आ रहा? बकर सिद्दीक हम्म? रजी अल्लाह अन्हु के हाँ, अबू बकर हजरत। से, वेरी गुड, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। क्या किया था उन्होंने? मानईन ज़कात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा हुए तो चंद लोग खड़े हो गए। कौन? दावेदाराने नबूवत, वो साझा, और कोई एक औरत थी, एक मर्द भी था, कज़्ज़ाब मर्द था, ये दोनों शादी भी कर लिए बाद में। वो एक था दावेदाराने नबूवत जो उठ खड़े हुए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ये एक फितना बर्पा हो गया था इमीडिएटली आफ्टर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद। और दूसरा क्या था? मानीन ज़कात भी उठ खड़े हुए थे। ज़कात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल माल में जमा कराते थे, इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम बैतुल माल को नहीं देंगे, हम करेंगे, ज़कात देंगे, लेकिन हम जिसे चाहती हूँ उसे देंगे, बैतुल माल में हम नहीं देंगे। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि ऑलरेडी आपने अम्मार को भेज दिया है, और वो जैद बिन हारिस के बेटे को भी भेज दिया है किसी मुहिम पर, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी तय कर दिए थे। उस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें रोका नहीं, नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दिया था, तैयार भी हो गया था लश्कर, तो वहाँ किसी मुहिम पर भेज दिए थे, शाम था या यमन था, कोई लश्कर था, वहां पर भेज दिए थे, तो कोई यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो हजरत उमर फारूक इस मौके पर मशवरा देते हैं कि आप दो दो महाज एक साथ ना खोलिएगा, हमारे पास लश्कर नहीं है, ऑलरेडी सब कूच कर चुके हैं। अब ये दो दो महाज हो गए, एक तो दावेदाराने नबूवत है और दूसरा मुनकिराने ये है ज़कात है। अब ये बोल रहे हैं कि दे देंगे, बैतुल माल में नहीं देंगे, उतना ही तो है ना। तो क्या बोलती हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, हालांकि बड़े रकीकुल कल्ब, नर्म मिजाज, सादा लोग, बहुत ही नर्म मिजाज, रकीक बोले तो पतला पतला कल्ब, यानी बहुत नर्म दिल, लेकिन क्या बोलती हैं, मैं अकेला जाऊंगा, तने तन्हा जाऊंगा। जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त तय हुआ था बैतुल माल में देने का, अगर कोई उसे मज़ाहिम करे, अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करे, रिपग्नेंट टू द लॉ ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे नहीं मानूंगा, मैं उसे कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। आप लोग कोई नहीं आते मेरे साथ, ना आए, मैं अकेला जाऊंगा। आखिर सब मान गए, फिर वो उसको कुचला गया, वो मुहिम खत्म हो गई। वो वैसा मामला हुआ था, अकेले भी जाने तैयार हो गए थे। अल्लाह यहाँ दे रहा, अल्लाह यहाँ कह रहा है कि आप अकेले निकलिए, वो हर रिजिल मोमिनिन, लेकिन साथ साथ हर रिज बोले तो क्या,
इंस्पायर, आमादा करना, जोश दिलाना, वलवला दिलाना, इंसेंटिव्स। शहादत मिली तो क्या होता है, अल्लाह के पास मकाम क्या है, जो गाजी बनकर आता है उसका मकाम क्या है, जो शहीद होता है उसका मकाम क्या है, और अल्लाह की राह में लड़ने का अजर क्या है, ये सब उनको बताइए। और हर्रिजिल मोमिनीन, उभारिए, उकसाइए, वलवला पैदा कीजिए, इनमें नई रूह बेदार कीजिए। अपनी सारी कोशिश तो कीजिए कि वो आपके साथ आए। इल्ला नफ्सता, मगर हाँ, वो हर्रिजिल मोमिनीन, उनको इंस्टिल कीजिए, एक नई रूह उनमें, एक वलवला उनमें पैदा करते रहिए, पैदा कीजिएगा। और हो सकता है असल्लाहु अन यकुफ्फा बअसल लजीना कफरू वल्लाहु अशद्दु बअसा व अशद्दु तनकीला। असा आ गया यहाँ। असा क्या है? करीब नजदीक उम्मीद हाँ, के वास्ते भी नजदीक। यूज होता है, हाँ, नजदीक करीब के वास्ते भी यूज होता है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मुमकिनात के लिए, इम्कानात के लिए। हो सकता है कि हाँ, करीब है कि, मुमकिन है कि। लेकिन कल मैं एक इनको अफआल का नाम दी थी ना, याद है? अफआल है कारबा युकारिबु मखारिबा, बाबे मुफाइला से अफाल मुखारिबा। ये नाकिस का ही है, जैसा काना है ना, काना अफाल नाकिस है नहीं, ये भी अफाल नाकिस ही है। इसमें चार ही आती है अफाल मुखारिबा में। क्या क्या आता है? ये असा आता है, कादा आता है, और औशक्का आता है, और एक क्या आता है भाई, चार आती है इसमें, चार ही आती है इसमें अफाल मुखारिबा में। वो अफाल नाकिस हो, काना, काना भी उसके साथ और भी बहुत से आते। अफाल मुखारिबा में चार की आती। तीन याद रखिएगा, मुझे याद आया, चार चौथा फिर बोलती हूँ। औशक्का, असा, कादा। कादा यकादु, कादा माजी है, यकादु मुजारे है। अब यहाँ असा भी उसी कबील का है। असा करीब है कि अल्लाह क्या करेगा, आयु कफ़ा, रोक दे, बस जंग रोक दे। वैसा ही तो हुआ, जंग रुक गई ना, जंग हुई नहीं। अल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया है, वल्लाहु, और अल्लाह अशद्दु, सख्त तरीन है जंग में। अल्लाह की मदद आ गई तो कौन गालिब आ सकता है। वो अशद्दु तनकीला, सजा देने में भी, तनकील सजा देना, सजा देने में भी अल्लाह बहुत सख्त है, और मदद करने में भी, अल्लाह की मदद आ गई तो आपको और कोई किसी की जरूरत नहीं होती। यहाँ एक इशारा दिया जा रहा है कि हो सकता है कि जंग ना हो। आई यकुफ़ा, रोक दे जंग, आई यकुफ़ा बासल लजीना कफरू। तो क्या हुआ, वो लोग आए नहीं। ये जो वादा किया था ना, हम आएंगे नेक्स्ट ईयर, बदर में आएंगे उस बार, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको तैयार करके लेस होके 70 सहाबियों को लेकर, ज्यादा नहीं, जंग के लिए गए थे। देखिए हिम्मत, ताकत, इस्तकलाल, सब्र, ये जो जोश वलवला अल्लाह की राह में लड़ने का। 70 सहाबी कोई है ही, इनके मुकाबले में 10,000 का लश्कर लाया था अहज़ाब, जंग अहज़ाब में। अगर वो नहीं भी हुआ, सारा यूनाइटेड फ्रंट नहीं भी हुआ, तो 3,000 तो उनके पास है ही है। 3,500 3,000 का तो लश्कर आ ही सकता है। अब उसके मुकाबले में जा रहे हैं कितने, 70। तो अल्लाह ढारस बंधा रहा है, जाइए, आप जाइए, अपने नफ्स के अलावा आप किसी नफ्स के मुकल्लफ नहीं है, और अल्लाह आपकी मदद करेगा। अल्लाह मदद करने में, अल्लाह की मदद काफी है आपके लिए। इन लोगों का जो है, हो सकता है कि अल्लाह रोक दे, ऐसा हो सकता है कि जंग ही ना हो। हुआ वैसा ही अल्लाह के इल्म में है। वो लोग नहीं आए, उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के बराबर जाकर रहे वहां पर। तो इसके मुताल्लिक ये पस मंजर ये है कि वो जो वादा हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वेट किए बहुत दिनों तक, 2-4 दिन उनको इंतजार करे, वो नहीं आए, फिर आप सही सलामत वापस आ गए, बगैर जंग के वापस आ गए। अब यहाँ मालूम हो गया कौन मुनाफिक है, कौन अल्लाह की राह में लड़ने वाले हैं। ये सब टेस्टिंग अल्लाह कर रहा है। 70 सहाबा, सिर्फ 70 सहाबा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, और उसे कहा जाता है बदर सोगरा, मारिका बदर सोगरा, या जंग बदर सोगरा। मैं यशफउ शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा
وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. یہ کفل. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. یہ جو سفارش کرتی نا اس کے متعلق بات ہے. کوئی چیز سفارش کرتی نہیں ہر معاملے میں، کسی عہدے کے لیے بھی کرتی ہیں، کسی کام کے لیے بھی کرتی ہیں. اب سفارش کے معاملے میں اللہ بہت سی چیزیں بتا رہا ہے کہ سفارش کرنا باعث اجر ہے. کوئی مستحق ہے اس کی بات نہیں چلتی. اگر تمہاری بات میں اگر اثر ہے، تاثیر ہے، تو آپ سفارش کرو. تمہاری بات ہونا چاہیے. کسی کے سامنے اگر سفارش کرنے سے اس غریب کا کام چل جاتا ہے تو کرو. لیکن یاد رکھنا کہ سفارش غلط چیزوں میں نہیں کرنا. کوئی عہدے کے لیے آتا ہے، کوئی اچھا جنائن پڑھنے والا 90% 99% والا ہے، کوئی 70% والا پیسے دے کر اس کی سفارش کر کے منسٹر کی کوئی اور کی اگر لے رہا ہے تو وہ سفارش غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. سفارش کس موقع پر کرنا ہے؟ کوئی غریب ہے، مستحق ہے، اور اس کی سفارش سے اس کا کام بن جاتا ہے جو جائز ہے، تو ایسے اس میں سفارش کر سکتے ہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. بھلائی کے کام میں اگر کوئی سفارش کرتا ہے تو اسے بھی ایک حصہ اس کا اجر ملتا ہے. اسے جو فائدہ پہنچ گیا اس کا اجر تو دیا اللہ، اس میں اسے بھی ایک حصہ مل جاتا ہے جو سفارش کرے گا. اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. اگر برائی سفارش سے برائی کے کام میں کیا اور کسی کوئی مستحق اس سے محروم ہو گیا، جیسا عام طور پر یہاں پر ہوتا ہے، اچھے ہنر مند لوگ پیچھے رہ جاتی، کوئی اناڑی نہیں پڑھے ہوئے کام چور رہے، پڑھائی چور رہے، یہ سب آ کر عہدے پر بیٹھ جاتی، اور پوری نااہلی کی حکومت جو چل رہی ہے اب ہے نا، یہاں پر نااہل حکومت ہے. جو اہل ہیں، جو مستحق ہیں، جو ہنر مند ہیں، جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، باصلاحیت لوگ پیچھے ہیں، خاموش ہیں. کون ہے؟ جو نہیں چلا سکتے، نااہل لوگ، کم عقل لوگ، کم ظرف لوگ ایسے ہی تو کر رہے ہیں. تو اس کی سفارش جو کرتا ہے، سفارش اب یہاں کون سفارش کر رہا ہے؟ ووٹنگ جو چل رہی ہے، ووٹ ڈال رہی نا، ووٹ ڈال کے کھڑا رہے نا، بڑے بڑے نااہل لوگوں کو، سب سے زیادہ نااہل جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیتا ہے، وہاں جا کر اونچی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. پھر اندھیر نگری چوپٹ راجا جو چل رہا ہے. تو یہ جو کرتا ہے سفارش غلط کاموں کی تو اس میں سے حصہ پائے گا، یعنی سارے ووٹرز بھی اس میں ریسپانسبل ہو جاتے ہیں. لیکن ووٹنگ کا زیادہ نہیں چل رہا ہے، ووٹنگ مشین کا پرابلم چل رہا ہے. واللہ عالم، اللہ حفاظت فرمائے. اس کے متعلق ایک بات بھی آ رہی ہے، یہ اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی اپنی پسند ہے اور اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی خدا کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سربلند کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے. سفارش کرنا، لوگوں کو ابھارنا، اور اس کا اجر اسے مل جاتا ہے. اور کوئی خدا کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈالنے اور ان کی ہمتیں پست کرنے اور انہیں کلمت الحق کی صحیح و جد و جہد سے باز رکھنے میں اگر اپنی کوشش صرف کرے تو وہ اس کی سزا کا مستحق ہے. جو بھی غلط کام کرتا ہے، غلط چیزوں کے واسطے سفارش کرتا ہے، اسلام کو اب یہاں اسلام کے تناظر میں ہی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ منافق ایسے تھے کہ لوگوں کو روکتے تھے. علماء یہودی لوگوں کو روکتے تھے، غلط بات کہتے تھے، غلط سفارش کرتے تھے. نہیں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ انہی کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم. گول جواب دیتے تھے، جاننے کے باوجود غلط باتیں کرتے تھے، صحیح بات نہیں کرتے تھے. صحیح بات بھلائی کی بات کرنا تھا کہ ہاں ہماری کتابوں میں ہے کہ وہی برحق پیغمبر ہے، یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ بتانا چاہیے تھا. یہ چھپا جاتے تھے اور اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے تھے. تو یہ کیا ہوا؟ اس میں یہ حصے دار ہو گئے، یہ غلط کاموں میں یہ حصے دار ہو گئے. اللہ کے کلام کی سر بلندی میں ماننے رہے. یہ ماننے بولے تو منع کرنے والے، مانی کے مطلب میں نہیں آتا. یہ میم عین نون یا، یہ مانی ہے میننگ. ماننے کا یہ کیا ہوتا ہے اسپیلنگ؟ میم الف نون عین، یا نہیں آتا یہاں.
हालांकि पढ़ा जाता है माने, जैसा मानी पढ़ा जाता है, या का साउंड आता है, यहाँ माने आता है। माने बोले तो मना करने वाला, रोक टोक, रोड़ा डालने वाला, या हर्डल, हर्डल को भी बोलते। तो ये लोग जो करते थे उसके मुताल्लिक भी है कि ऐसा करने वाला ये उसका हिस्सा रहेगा, आखिर तक का उसका हिस्सा रहेगा। जो भी इसकी बातें सुनकर इस्लाम नहीं लाएगा, पीछे रह जाएगा, या जो कम ये दिखाएगा, यानी पूरे जोश के साथ इस्लाम में नहीं आएगा, इनकी बातों में उलझ कर कंफ्यूजन में रहेगा, ये सब इनके खाते में लिखा जाएगा। और अल्लाह हर चीज पर नजर रखने वाला है। क्या वर्ड यूज हुआ है? मुखीता। मुखीता का रूट वर्ड क्या है? कुदरत, कुव्वत, कुव्वत है इसका रूट वर्ड। मुखीता कुव्वत वाला है, अल्लाह कुदरत रखने वाला है, चाहे तो कुछ भी कर दे। ये आजमाइशें ही जो चल रही हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबियों पर, एकदम कैसा पलटा खाता है उसके बाद। अब आप उसके बाद की तारीख देखिए, ये 4 हिजरी का, 3 हिजरी 4 हिजरी तक के वाकयात बड़े वीक, बड़े हौसला शिकन। लेकिन उसके बाद जो होता है, जंग अहज़ाब जो हुई, उसके बाद जो पलटा खाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी, कह दिया जंग अहज़ाब के बाद जब वो भाग खड़े हुए, शोले बुलंद हो गए, टेंट पे आग लग गई, उनके डेरों में आग लग गई, खीमों में, फिर सब भाग खड़े हुए। तो उन भागते हुए देख कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब ये जो वापस जा रहे हैं ना ये लोग कुफार और मुशरिक, ये अब नहीं आएंगे तुम्हारे ऊपर, अब कभी हमलावर होने की हिम्मत ये नहीं करेंगे। कब? जंग अहज़ाब के वक्त बताया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 6 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर 6 में शायद जो उम्रा करके आए, फिर 7 में क्या हुआ? खैबर फतह हो गया। खैबर फतह होना तो बहुत बड़ा ये था, क्योंकि वो उनका अड्डा था और सारा माल वहीं पर था। उनकी अच्छी फलती फूलती तिजारत थी, उनके गढ़ थे, कोठियां थी, और वहां सभी ये मादनियात के ये सारी चीजें, बर्तन वगैरह, सब चीजों की ये तिजारत करते थे। वहां से माल गनीमत बहुत मिला। वो फोर्टिफाइड था। वो जंग खैबर के मुताल्लिक है, खैबर का दरवाजा किसने उखाड़ा था, किसने उठाया था? बहुत जबरदस्त दरवाजा था, हजरत अली क्या? ये एक आदमी नहीं उठा सकता। हजरत अली। हजरत अली, हजरत एग्जैक्टली, अली। हजरत अली, शेर खुदा। हजरत अली ने उठाया था, ये एक आदमी ने उठाया था। फिर उसके बाद उसको हटाने के लिए 40-50 आदमी नहीं कर सके वो काम। लेकिन उस वक्त जब जंग खैबर फतह हुआ था, उसको ये करना था, तो वो काम हजरत अली ने किया था। 7 में जंग खैबर फतह हो गया, माले गनीमत आ गया, एकदम बढ़ गई मुसलमानों का ये जो हाल था, एकदम बामे उरूज फलक छू गया, पलटा खा गया। जंग अहज़ाब के बाद इस्लाम का पोजीशन और मुसलमानों का पोजीशन एकदम कहीं से कहीं चला गया। फिर 8 में जो हुआ, फतेह मक्का ही हो गया। जो गालिब थे मगलूब हो गए, जो महकूम थे हाकिम बन गए, सब क्या बोलते हैं, तख्ता उलट गया, पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। ये सिर्फ 5 तक का है, 5 भी नहीं, 4.5 सने हिजरी तक का। उसके बाद एकदम चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस। तो इसमें वही कहा जा रहा है कि सिफारिश अगर करना है तो देख कर करना, और गलत सिफारिश नहीं करना, नाजायज कामा नहीं करना। गलत सिफारिश करने वाला या हराम काम करने के मुतरादिफ है। वो इज़ा हुई, तुम हुई, ग्रीट, ग्रीटिंग, ये हाई से वर्ड है, ये हाई, जिंदगी, जिंदा। वो इज़ा हुई तुम बितहियतिन फहय्यू बिअहसना मिनहा और रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा। ये हमारे पास भी जैसा था उसी की बात हो रही है यहाँ। जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे, ग्रीट करे, तो उसको उसके बेहतर तरीके के साथ तुम जवाब दो, या कम से कम उसी तरह ही जवाब दे देना। अस्सलाम वालेकुम, कम से कम वालेकुम सलाम तो कह देना। उसे बेहतर करना, रहमतुल्लाह भी ऐड कर लेना, बरकतहू भी ऐड कर लेना, या कम से कम उतना तो करना। अब ये ग्रीटिंग पहले कैसा, ये हुई कई को वर्ड आया, ये ओ इज़ा हुई तुम, पहले रिवाज इन लोगों में हमारे जैसा था, उनका ही शायद हम कॉपी किए थे। अब हम क्या करते थे, सलाम नहीं करते थे पहले। अब मुझे अच्छा याद है, जब हम बड़ों के सामने जाते थे तो क्या करते थे, पाँव छूते थे,
बड़ा गलत तरीका अपनाते थे, किसी ने रोका नहीं था बल्कि उसकी तरगीब दिया करते थे। पाँव छूते थे तो वो क्या करते, सर पे हाथ फेराते और क्या कहते, जीते रहो बेटा, उम्र दराज हो, जियो, खुशबाश रहो, ऐसी बातें करते थे ना। तो यहाँ जिंदगी की ही बात है, जिंदगी की बात। वो इज़ा हुई तुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा और रुद्दूहा। उस वक्त मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों के ताल्लुकात, और ये जब कोई एहतराम के साथ सलाम तुम्हें करता है तो उसको उससे बेहतर तरीके के साथ तुम जवाब दो, या कम से कम उसी तरह का जवाब दे दो। हर चीज का हिसाब अल्लाह लेने वाला है। ये एक वैसा मंजर यहाँ बयान किया जा रहा है कि वहाँ मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में ये जो अफवाहें फैलती थीं और रोज नित नई बातें हुआ करती थीं, और ये लोग हमने पिछली क्लास में पढ़ा के रातों को मजलिस से बैठा करती थी इनकी, और खुफिया तौर पर ये बातचीत करते थे, कोई तय करते थे, कोई मंसूबाबंदी करते थे, कोई साजिशें करते थे। तो उसकी वजह से क्या हो गया था, एक दूसरे से मुंह कतराते थे, कशीदा हो गए थे इनके ताल्लुकात। एक दूसरे को ग्रीट करना, सलाम करना, हाय हेलो बोलना, ये नहीं करते थे। तो इस पस मंजर में अल्लाह कह रहा है कि गैर मुस्लिमों से भी आप ताल्लुकात को अच्छा रखो। अब हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से, हमारे अक़वाल से, हमारे सलूक से, हमारे हुस्न सलूक से तो लोग हमारी तरफ आना है। अब अगर हम गलत मुजाहिरा करें, गलत हमारा सलूक हो, उनको देखकर मुंह फिरा लें, तो कौन आएगा इस्लाम की तरफ। तो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह फरमाया अल्लाह ने कि ये जो कशीदा हो गए हालात, इसको थोड़ा बदलो, ग्रीट करो, लोगों में सलाम करो, और कोई सलाम तुम्हें करे तो उसे खामोश नहीं रहना। अब जैसा हो गया था, ये कशीदगी पैदा हो गई थी कि कोई हाय हेलो बोला तो भी मुंह फिराकर चल देते थे, क्योंकि गैर मुस्लिमों में और मुसलमानों में थोड़ा कशीदगी पैदा हो गई थी। ये जो जंग उहद के बाद ये लोग, उनकी हिम्मत जो बढ़ गई थी, तो लोगों में भी थोड़ा हम क्यों इनको जवाब दें, हम क्यों इनसे बात करें, हम क्यों इन्हें सलाम करें, इनसे क्यों यहाँ राबिता रखें, ये ऐसी एक ये आ गई थी इन लोगों में, ऐसा रवैया पैदा हो गया था। तो इसे अल्लाह कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। मुसलमान एक दूसरे को भी ग्रीट करें, और दूसरे जो हैं उनको भी, जो गैर मुसलमान हैं उनसे भी अच्छा ताल्लुक रखें। अगर वो ग्रीटिंग का एक कलीमा बोले तो आप उनसे ज्यादा कहिएगा। अब वो वैसा तो नहीं है पहले के जैसा पाँव छूना, आदाब आदाब बोलते थे पहले, सलाम नहीं करते थे। अब सलाम आम हो गया है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी। ये पिछली आयत क्या थी, सिफारिश की थी नहीं, पिछली आयत से ये कनेक्टेड है। रिवायतों में कहा जाता है कि ये कनेक्टेड है। कैसा कनेक्टेड है, हम अस्सलाम वालेकुम बोल रही तो उसका मतलब क्या है, अल्लाह से सलाम। नहीं, सिफारिश कर रहे, सिफारिश की बात आई ना इससे पहले, अल्लाह से सिफारिश कर रही, अल्लाह इसे सलामती अता फरमा, और उन्हें जवाब में क्या बोल रहा है, वालेकुम सलाम, और तुम्हारे ऊपर भी सलामती हो। अब उसके बाद उन्हें ऐड करता है रहमतुल्लाह बरकातहू, उसके साथ और क्या क्या की ऐड करते हैं लोग, मगफिरत हो, इज्जत हो, क्या क्या की ऐड करते हैं, वो सब मना है। बस इतने तक ही है, बस वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बरकत की और रहमत की दुआ। इसके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि शाइस्तगी से पेश आओ, तुम भी उनके साथ अच्छा रवैया रखो। ये ऐसा कशीदगी का रवैया रखना, ये इस्लाम को कोई फायदा नहीं देता, छट जाएंगे लोग, पीछे हट जाएंगे। जैसे ही हालात हो, कैसी ही कशीदगी का आलम हो, तुम ग्रीटिंग का जवाब अच्छा जवाब देना, उससे अच्छा जवाब देना, उससे बेहतर कलिमात उनको पेश करना, वापस करना, या कम से कम इतना तो करो कि जो वो कह रहे हैं उतना तो वापस कर दो। ये भी सिफारिश के इसमें ही आ रहा है ज़िमन में, वो दो कनेक्टेड है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अब ये जो 60 आयत से शुरू होकर 61 से शुरू होकर मुनाफिकीन के मुताल्लिक ज्यादा मौजू उन्हीं के मुताल्लिक है, इन्फाक पर ही, निफाक पर ही है ये।
मुनाफिकों के निफाक पर, उनकी रेशा दवानियों पर, उनकी साजिशों पर, उनके मंसूबा बंदियों पर, ये रातों की जो उनकी मजलिसें हुआ करती थी, जो खुफिया तौर पर ये साजिशें किया करते थे, वो सब करके आखिर में जो सम्मत किया जा रहा है वो बड़ी पत्ते की बात, हिकमत की बात, एक फलसफियाना अंदाज इख्तियार कर रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है, आखिरकार क्या भाई, कितनी जिंदगी जी लोगे तुम, कहाँ होगे तुम। सूरह कहफ में एक आया है ना, लक़द जीतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, क्या कहा अल्लाह ने वहां, आ गए हो ना हमारे पास। आखिर में जाना, रोजे महशर में खड़ना, अल्लाह के सवालात का जवाब देना, हिट नहीं सकता, हल नहीं सकता वहां से, जब तक के सवालात का जवाब नहीं देता हमारा नामा अमल वहां खुल जाएगा, और वो जो रुसवाई होगी या जो भी वो मामला पेश आएगा उसकी याद दहानी यहाँ दे रहा है अल्लाह। याद करो, ये दुनिया तुम्हारे लिए कायम नहीं है, वहां जाना है, अल्लाह के पास होना है तुम्हारी पेशगी, वहां उसके हुजूर जाना ही है। लक़द जीतुमूना, आ गए हो ना तुम हमारे पास, लक़द जीतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जैसा तुम्हें पैदा किया गया था, बरहना पैदा किया गया था, बेबस थे, छोटे थे, बेबस थे, आप भी मजबूर बेबस हो, तुम हमारे इख्तियार में हो, ये सवाल जवाब होने तक का छुटकारा ही नहीं है, फिर उसके बाद होगा। तुम्हारी अब यहाँ कोई बस ही नहीं चलता, दुनिया में इतना चला रहे हो तुम, मिशन को नाकाम करने का, हमारे दीन की अलम बरदारी को रोकने का, ये जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का काम कर रहे हैं उस पर पानी फेरने का, ये सारे काम ये जो तुम कर रहे हो, ये एक ना एक दिन तुम्हारा ये सारा देखा जोखा हिसाब किताब अल्लाह के पास आना है। आखिर का आफाकी ट्रुथ ला कर एक जबरदस्त नसीहत की जा रही है कि देखो अंजाम तो यही है तुम्हारा, तुम इंसान हो, आखिरकार अंजाम तो यही है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई और इलाह नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई और इलाह नहीं है, बस उसी को जवाब देना है तुम, वही तुम्हारा रब है, वही तुम्हारा हिसाब लेगा। अब ये जो भी कर रहे हो ना इसका बराबर हिसाब देना है तुम। ला यजमान्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह, तुम्हें जमा यजमऊ, ला लामे ताकीद है, नून नून सकीला है, जरूर तुम्हें जमा किया जाएगा, वो तुम्हें जरूर इकट्ठा करेगा, इला यौमिल क़ियामा, रोज़े महशर में तुम जरूर जमा किए जाओगे, इसके होने में ला रैब फीह, कोई शक नहीं है, होकर रहेगी ये, इसमें कोई शक नहीं है। मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अस्दक़ कौन सा सीगा है, अगलब, अकबर, कौन सा सीगा, इसमें तफजील का सीगा है, और जोर है इसमें, शिद्दत है, उससे ज्यादा सच्ची किसकी बात हो सकती है, अल्लाह की बात से ज्यादा सच्ची क्यों जोर दिया जा रहा है ये इस पर, वो बरोज़े क़ियामत जरूर जमा किया जाएगा। ये जो बात कही जा रही है ये बात सच्ची है, ये कहने के लिए अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की बात से ज्यादा सादिक कौन सी बात हो सकती है, कोई नहीं, हरगिज नहीं, अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है कि तुम्हें रोज़े महशर जमाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, और अल्लाह, सिर्फ अल्लाह एक ही माबूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई नहीं है। अब ये सम्मत हो गया, ये मौजू सम्मत हुआ, ये मौजू यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये मुनाफिकों का इन्फाक का मौजू ये खत्म हो, निफाक का मौजू खत्म हो रहा है। फमा लकुम फिल मुनाफिकीना फियतैनि वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदूना अन तहदू मन अदल्लल्लाह व मन युज़लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। फमा लकुम, क्या हो गया है तुम्हें, फमा ली, फमा ला, ये सब किस माने में आती, तुम्हें क्या हो गया है, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, फिर ये तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो राय पाई जाती हैं। अब इन लोगों में से मुनाफिकीन के बारे में इनके इख्तिलाफात थे, इन्हों क्या है, इनका निफाक कैसा है, इसके बारे में यही दो राय पाई जाती थी।
जिसके मुताल्लिक थोड़ा वजाहत यहाँ है कि इन मुनाफिक मुसलमानों के मसले से बहस की गई है इस आयत में, जो मक्के में और अरब के दूसरे हिस्सों में इस्लाम तो कबूल कर चुके थे, मगर हिजरत करके दारुल इस्लाम की तरफ मुंतकिल होने के बजाय बदस्तूर अपनी काफिर कौम ही के साथ रहते बसते थे। इस्लाम तो कबूल कर चुके थे, लेकिन अपनी फैमिली में ही, अपने कबीले में ही वो जो मुशरिक चाचा खाला फूफा दादी दादा उन लोगों के साथ ही रहते थे, तो उनसे ही असर कबूल करते ना। अल्लाह क्या चाह रहा है कि जो इस्लामी रियासत कायम हुई है, छोटी सी रियासत मदीने में, तो सब यहाँ आकर इस रियासत को मजबूत बनाए, बड़ी करें। तो ये नहीं आ रहे थे, तो उनके मुताल्लिक कहा जा रहा है और कमोबेश उन तमाम कार्रवाइयों में अमलन हिस्सा लेते थे। यानी वो जो उनके कार्रवाइयाँ हैं, जो इस्लाम के अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ चलती थी मुशरिकों में और कुफर में, उसमें ये भी हिस्सेदार होते थे, हिस्सा लेते थे। जो उनकी कौम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ करती थी, उसमें ये भी पेश रहते थे। मुसलमानों के लिए यह मसला सख्त पेचीदा था कि उनके साथ आखिर क्या मामला किया जाए। अब ये काफिर भी नहीं, मुशरिक भी नहीं, पूरे मुसलमान भी नहीं, एक तरह से मुनाफिक हैं ये। अब मुनाफिकों के साथ क्या मसला किया जाए, क्या इकदाम उठाया जाए? कानूनन तो ये मुसलमान हैं, अब इनके अगेंस्ट क्या कर सकती? बड़ा संगीन मसला था, इनके साथ क्या किया जाए, क्या मामला किया जाए। बाज लोग कहते थे कि कुछ भी हो, आखिर ये भी तो मुसलमान ही हैं। एक ग्रोह का कहना, कलिमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और कुरान की तिलावत भी करते हैं, उनके साथ कुफार का सा मामला कैसे किया जा सकता है? अल्लाह ताला ने इस रुकू में इसी इख्तिलाफ का फैसला फरमाया है। इस मौके पर एक बात को वाज़ेह तौर पर समझ लेना जरूरी है, वरना अंदेशा है कि ना सिर्फ इस मकाम को बल्कि कुरान मजीद के इन तमाम मकामात को समझने में आदमी ठोकर खाएगा, जहां हिजरत ना करने वाले मुसलमानों को मुनाफिकीन में शुमार किया गया है। हिजरत ना करने वाले मुसलमानों को मुनाफिकीन में शुमार किया गया है। ये याद रखने की बात है, क्योंकि आगे भी यही बात आ रही है। हकीकत यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई और एक छोटा सा खित्ता अरब की सरजमीन में ऐसा बहम पहुंच गया जहां एक मोमिन के लिए अपने दीन और ईमान के तकाज़ों को पूरा करना मुमकिन हो गया था। यानी छोटी सी इस्लामी रियासत कायम हो गई थी, कहाँ? मदीने में। तो आम हुक्म दे दिया गया था कि जहां जहां जिस जिस इलाके और जिस जिस कबीले में अहले ईमान कुफार से दबे हुए हैं और इस्लामी जिंदगी बसर करने की आज़ादी नहीं रखते, वहां से वो हिजरत करें और मदीने के दारुल इस्लाम में आ जाएं। उस वक्त जो लोग हिजरत की कुदरत रखते थे और फिर सिर्फ इसलिए उठकर ना आए कि उन्हें अपने घर बार, आइज़ा व अक़रबा और अपने मफादात इस्लाम की बनिस्बत बहुत ज्यादा अजीज तर थे, वो सब मुनाफिकीन करार दिए गए। ऐसे सब लोग जो आने तैयार नहीं थे, आ सकते थे, पैसा था, सेहत थी, तंदुरुस्ती थी, सब था, लेकिन तरजीह किसको दिए? अपने जो मफादा थे, तिजारत है, वहां पर अजीज व अक़रबा है, तिजारत फलती फूलती तिजारत है, तो ये सब कुर्बान करके आने के लिए जो तैयार नहीं थे, उनको मुनाफिकीन करार दे दिया गया। वही मुनाफिकीन नहीं जो मुसलमान होते हुए हिजरत नहीं करे, अपने मफादात को तरजीह देकर जो हिजरत को पसे पुश डाल दिया। और जो लोग हकीकत में बिल्कुल मजबूर थे, उनको क्या कहा गया? मुस्तदफीन। मुस्तदफीन ज़ईफ लोग, बेचारे, कमजोर, या तो बूढ़े हैं या सेहत तंदुरुस्ती में नहीं है, दोनों मुस्तदफीन कहलाए गए। तो यहाँ दो सेक्ट कर दिए, जो इस्लाम ला कर जो हिजरत नहीं करे, उनमें दो फरीक बन गए। एक तो मुनाफिकीन करार दे दिया गया जो कुदरत रखते हुए नहीं करे, और जो बेचारे मजबूर थे उन्हें मुस्तदफीन करार दे दिया गया, जैसा कि आगे रुकू में बयान किया गया है।
ये बहुत बड़ी है। ये हमें मालूम तो हो गया कि मुस्तदफीन कौन है और मुनाफिकीन कौन है। मुनाफिकीन उनको कहा जा रहा है जो नहीं हिजरत कर रहे। वद्दू लौ तकफुरूना कमा कफरू फतकूनूना सवाअन फला तत्तखिजू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह फ़इन तवल्लौ फखुज़ूहुम वक़्तुलूहुम वहैसु वजदतुमूहुम वला तत्तखिजू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा। बड़े सख्त स्ट्रिंजेंट अहकामात पास कर दिया अल्लाह ने। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफर हैं इसी तरह तुम भी काफर हो जाओ, ताकि तुम वो सब एक तुम और वो सब एक सा हो जाएं। ऑड मैन आउट नहीं रहना, ऑड मैन आउट हो जाती तो सब एक सा हो जाना। तो उनको पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुर्तद करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उनके मुताल्लिक़ अल्लाह बहुत ही संगीन अहकामात पास कर रहा है। लिहाजा उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाएं। ये दोनों के मुताल्लिक़ ही है। ये मुनाफिकीन के मुताल्लिक़ जो हिजरत कर सकती नहीं कर रही उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के सब कार्रवाइयों में शरीक हैं। जो इस्लाम के अगेंस्ट कर रहे हैं वो लोग काफिर मुशरिक है, उनके साथ ये भी शरीक हैं। हालांकि इस्लाम कबूल करके भी ये शरीक हैं उसमें। अल्लाह जानता है, अल्लाह देख रहा है, मुसलमानों को मालूम नहीं है ये क्या क्या कर रहे हैं। अल्लाह बता रहा है कि वो सारे कार्रवाइयों में बराबर के हिस्सेदार हैं तुम्हारे अगेंस्ट काम करने में। वो अगर वो हिजरत से बाज हैं तो जिहाद करो और उन्हें पकड़ो और कत्ल करो, और इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार नहीं बनाना। ये हुक्म उन मुनाफिक मुसलमानों का है जो बरसरे जंग काफर कौम से ताल्लुक रखते थे, यानी जंग करने वाली काफर कौम से जो आमादा रहते थे हमेशा मुसलमानों के साथ जंग लड़ने, उनको तकलीफ देने के लिए। तो उनसे कांटेक्ट रखने वाले जो मुसलमान हो गए थे वो मुनाफिक कहला रही, और उनके मुताल्लिक ये हुक्म अल्लाह पास कर रहा है, सादर हो रहा है ये हुक्म। और इस्लामी हुकूमत के खिलाफ दुश्मनाना कार्रवाइयाँ जो भी कर रहे हैं वो अमलन हिस्सा ले रहे हैं, उन्हीं के मुताल्लिक ये अल्लाह ये स्ट्रिंजेंट एक्शन करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से कहा जा रहा है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दी सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।